दोस्तों तो कल से मार्केट में दो धमाकेदार आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है टॉस द कॉइन आईपीओ और दूसरा है जंगल कैंप्स इंडिया आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कल के दिन आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले टॉस द कॉइन आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 10 दिसंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 12 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 182 रुपीज़ है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 9.17 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। यह आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ओपन हो जाता है। तो आज इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 1,42,800 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 2.60 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो काफ़ी छोटा आईपीओ है, इसके बावजूद भी इसमें एंकर इन्वेस्टर्स का भी पोर्शन है। टॉस द कॉइन आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ 9 करोड़ का है और इसमें सिर्फ 2 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट में ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिला है और वैसे भी आईपीओ बहुत ही छोटा है, तो जनरली छोटे आईपीओ में ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। और जब 9-10 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिलता है तो काफ़ी बार उसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए भी पोर्शन नहीं होता है। तो इसमें 10 करोड़ का आईपीओ है और 2 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। अब छोटा आईपीओ है तो ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि बेसिकली ये जो कंपनी है ये बिजनेसेस को अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी मार्केटिंग कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो किसी भी बिजनेस के पीछे मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा हाथ होता है, तो ये जो कंपनी है ये मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो किसी भी बिजनेस के लिए किस तरह ब्रांडिंग करना है, किस तरह उनके लिए कंटेंट बनाना है, किस तरह से उनकी वेब डिजाइनिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग किस तरह से करनी है, यानी कि ओवरऑल जो कंपनियां हैं या जो बिजनेसेस है तो उनको ये कंपनी सपोर्ट करती है, उनको मार्केटिंग कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी का एसेट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिल रही है। रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 3 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 24 में देखें तो 5 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो 4 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 करोड़ 4 लाख है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 2.25 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर गिरावट है और 1 करोड़ 9 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि 23 के मुकाबले 24 में इसका प्रॉफिट डाउन है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 1 करोड़ 16 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, मात्र 15 लाख का कर्ज है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। हालांकि ये जो कंपनी है ये बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 34 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,09,200 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 80% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 58.67% होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 110% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ में देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है, इसके बावजूद भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पोर्शन दिया गया है। तो 9 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 2 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी काफ़ी छोटी है तो रिस्क काफ़ी हाई होता है, लेकिन जिस तरह से अभी से ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है तो आईपीओ में भी बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल जाएगा। तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है जंगल कैंप्स इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ भी 10 दिसंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 12 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 72 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29.42 करोड़ का है और पूरी तरह से ये भी फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, तो ये भी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें
तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ में भी एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आज ही देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 11,63,200 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 8.38 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो 29.29 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 4 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये वाइल्ड लाइफ कैंप्स, होटल, मोटर्स, इन्स, गेस्ट हाउसेस, हॉलीडे होम्स, हेल्थ क्लब्स, कैटरिंग हाउसेस और रेस्टोरेंट वगैरह ऑपरेट करते हुए देखने को मिल जाती है। इस कंपनी के 4 अवार्ड विनिंग बुटीक रिजॉर्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि प्राइम वाइल्ड लाइफ और टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में है। इस कंपनी का हाईवे रिट्रीट और रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी कस्टमाइज ट्रेवल सर्विसेज भी ऑफर करती है। तो बेसिकली कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 72 से 73 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में घट के 44 से 45 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 23 के पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट डाउन है। फाइनेंशियल 24 में देखें तो 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो शानदार जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में भी देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी के ऊपर 4 करोड़ का कर्ज है, तो इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.23 का है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन 111 करोड़ है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,15,200 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 94.57% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 दिसंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 12 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 दिसंबर रहेगा, रिफंड डेट 16 दिसंबर होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 16 दिसंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 17 दिसंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 104% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी ओके है और जिस तरह से ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ में भी बम्पर एप्लीकेशंस लगने वाला है। तो जब भी मार्केट बुलिश रहता है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी हो जाती है और ग्रे मार्केट में भी अच्छी डिमांड देखने को मिल जाती है। तो कल से मार्केट में 2 आईपीओ ओपन हो रहा है, एक है टॉस द कॉइन आईपीओ और दूसरा है जंगल कैंप्स इंडिया आईपीओ। तो अगर दोनों आईपीओ को कंपेयर करें, वैसे तो दोनों ही आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी हाई डिमांड है तो दोनों में ही अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक ही आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, तो फिर आप जंगल कैंप्स इंडिया आईपीओ के साथ जा सकते हैं। क्योंकि टॉस द कॉइन आईपीओ के बारे में बात करें तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, तो इसकी वजह से इसमें अलॉटमेंट मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोनों आईपीओ में देखा जाए तो जंगल कैंप्स इंडिया आईपीओ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। वैसे आप कैपेबल हैं तो आप दोनों ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। क्या आप दोनों ही आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप एक आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।